नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 17 अगस्त 2026 सोमवार, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी। आज हमारे खास कार्यक्रम का 774वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,55,270 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी है 2,49,900 रुपए। खबर राठ से। राठ डिपो की दिल्ली जा रही रोडवेज बस जैसे ही चिकासी पुल पर चढ़ी, उसके पिछले हिस्से के दोनों टायर अचानक निकल गए। बस में करीब 5 से 6 यात्री सवार थे। टायर निकलने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को नियंत्रित कर सुरक्षित रोक लिया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद डिपो प्रभारी निखिल वर्मा ने फोरमैन घासीराम से स्पष्टीकरण मांगा है। विस्तृत जांच कराई जा रही है और दोषी मिलने पर कार्रवाई की बात कही गई है। यह घटना बसों के फिटनेस और रखरखाव व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करती है। खबर हमीरपुर से है, जहां एक दरोगा पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि मुकदमे से नाम हटाने के बदले 50,000 रुपए की मांग की गई और पैसे न मिलने पर जेल भेजने की धमकी दी गई। मामले में रोहित शर्मा की पत्नी रश्मि शर्मा उर्फ अनुष्का के आरोप के मुताबिक पहले 30,000 रुपए नगद और बाद में 15,000 रुपए ऑनलाइन किए गए। कुल 45,000 रुपए लेने के बाद भी दबाव जारी रहने का आरोप है। शिकायत हमीरपुर एसपी मृगांक शेखर पाठक तक पहुंची। एसपी ने दरोगा नवीन त्रिपाठी को लाइन हाजिर कर दिया और सदर कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। खबर राठ से। यहाँ राठ कस्बे में रविवार को सर्राफा व्यापारियों ने बाहरी पुलिस पर कथित छापेमारी और उत्पीड़न के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। कोट बाजार क्षेत्र में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी और नारेबाजी कर विरोध जताया। व्यापारियों का आरोप है कि अंतर जनपदीय थानों और दूसरे राज्यों की पुलिस बिना उचित प्रक्रिया के बाजार में छापेमारी करती है। उनका दावा है कि इस दौरान दुकानों और प्रतिष्ठानों से सोना जब्त करने के साथ व्यापारी को हिरासत में लिया जाता है और अवैध वसूली की कार्रवाई भी होती है। राठ स्वर्णकार समाज धर्मशाला के अध्यक्ष सुरेश सोनी, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के ब्रजेंद्र सोनी भूले और संरक्षक ब्रजभूषण सोनी दाऊ ने कहा कि इससे कारोबारियों में भय का माहौल है। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में सड़क की मांग को लेकर छात्रों के कलेक्ट्रेट घेराव के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट्सों का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार समेत संबंधित अधिकारियों और विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। दरअसल 11 अगस्त को चंदूपुर ग्राम पंचायत से जुड़े करीब आधा दर्जन मजरों के लगभग 200 छात्र छात्रा तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। बरसात के बीच बच्चे दलदल और कीचड़ भरे रास्ते से गुजरकर सड़क बनवाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे थे। अब इस मामले में हाईकोर्ट की नजर है। खबर राठ से। राठ में दृढ़ोमर वैश्य सेवा समिति सिकंदरपुरा की ओर से रविवार शाम मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विवाह घर में आयोजित कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश और बाबा चेतन दास के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। मुख्य अतिथि संरक्षक एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामगोपाल गुप्ता, मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, अवधेश कुमार गुप्ता, काशी प्रसाद, ब्रजेश गुप्ता, मदन गोपाल गुप्ता और देवस्वरूप गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खबर सहिला से है, जहां सहिला नगर के प्रसिद्ध बौद्ध विहार परिसर में रविवार को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिकों, समाजसेवी और बुद्ध विहार के अनुयायी शामिल रहे। रानी अवंतीबाई लोधी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद उनके जीवन, संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। खबर महुआ से है, जहां महुआ में जमीन से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला ने अपने ही 7 वर्षीय जीवित बेटे का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। मामला नगर पालिका परिषद के मेहतवानापुरा मोहल्ले का है। आरोप है कि 1.25 बीघा बेशकीमती जमीन हड़पने के लिए यह साजिश रची गई। दिवंगत हरीश कुमार चौरसिया ने अपनी मृत्यु के समय ITI कॉलेज के पीछे की स्थित जमीन अपने इकलौते बेटे पुष्पराज चौरसिया के नाम की थी। आरोप है कि करीब 6 साल बाद मां रजनी चौरसिया ने अपने भाइयों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर बेटे का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा लिया। प्रमाण पत्र में उम्र 7 माह 16 दिन और मृत्यु की तारीख 3 मार्च 2019 दर्ज है, जबकि प्रमाण पत्र 7 जनवरी 2026 को जारी हुआ।
मामला सामने आने के बाद दादा कुंवर बहादुर चौरसिया और दादी हीराबाई ने बच्चे की जान को खतरा बताते हुए एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। पुष्पराज फिलहाल अपने दादा दादी के साथ रह रहा है। खबर वाशिंगटन से है, जहां सोशल मीडिया मंच एक्स के मालिक एलन मस्क ने प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मस्क के मुताबिक अब यदि कोई सरकारी एजेंसी किसी पोस्ट को हटाने या किसी अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने की मांग करती है तो संबंधित यूजर को इसकी जानकारी दी जाएगी। नई व्यवस्था में यही बताया जाएगा कि किस सरकारी एजेंसी ने कार्रवाई की मांग की और इसके पीछे कानूनी आधार क्या था। प्लेटफॉर्म सरकारी अनुरोध करने वाले प्राधिकरण की पहचान और कार्रवाई के लिए दिए गए कानूनी आधार का स्पष्टीकरण सार्वजनिक करेगा। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में 14 अगस्त की रात और रविवार की सुबह हुई बारिश ने चंदूपुर गांव जाने वाली सड़क की हालत फिर खराब कर दी है। पिछले एक सप्ताह से प्रशासन इस सड़क की मरम्मत करा रहा था, लेकिन बारिश के बाद कराया गया काम फिर प्रभावित हो गया। हमीरपुर से चंदूपुर जाने वाला मुख्य मार्ग एक बार फिर खराब हो गया। गौरतलब है कि 11 अगस्त को चंदूपुर ग्राम पंचायत से जुड़े डेरों के स्कूली बच्चों ने सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर जाम लगा दिया। इसके बाद 12 अगस्त को प्रशासन ने सड़क पर लगातार काम शुरू कर दिया था, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली, लेकिन बारिश ने एक बार फिर सड़क की समस्या को सामने ला दिया। खबर पनवाड़ी से, जहां जोरदार बारिश के बाद पनवाड़ी क्षेत्र के क्योलारी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। जखा गांव के पास बना रपटा पानी में डूब गया, जिससे करीब 25 घंटे तक 7 गांवों का संपर्क टूट गया। जखा, तुर्रा, सेड़गा, सलैया, सेवड़ी और झिन्ना समेत आसपास के गांवों का आवागमन बाधित रहा। जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को लंबी दूरी तय कर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।